आभार व्यक्त करतो आणि थोड्याच वेळात हे शिष्टमंडळ या ठिकाणी त्याची शांत पद्धतीने आपण वाट पाहायचं आणि एकदा निकाल लागला तर आपला हा निकाल आपल्या जीवनामध्ये सुवर्ण इतिहास म्हणून लिहिला जाणार आहे. आणि म्हणून कामगार एक गुटीचा, कामगार एक गुटीचा, देश आमच्या घामाची, देश आमच्या घामाची, हे कामगार एक गुटीचा, विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, कामगार एक गुटीचा, इन्कलाब 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 गुटीचा कोण म्हणता परमनंट करणार नाही, कोण म्हणता परमनंट करणार नाही. देश आमच्या घामाची, अरे देश आमच्या घामाची, अरे कोण म्हणता परमनंट करणार नाही. कामगार एक गुटीचा, कामगार एक गुटीचा, कामगार एक गुटीचा. गेल्या 16 वर्षापासून सातत्याने या काजू कामगारावर होणारा अन्याय आणि या अन्यायाच्या विरोधात कामगार एक गुटीचा, कामगार एक गुटीचा, इन्कलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम. हाँ वो बोर्ड लिया है. क्या कहना चाहेंगे बेस्ट विद्युत पुरवठा विभाग से? आप लोग 4 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके, वो बताइए. हम लोग का एक ही मुद्दा है, हम लोग बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत पुरवठा विभाग से हम लोग कार्यरत हैं और हम लोग 2007 से देश में काम कर रहे हैं. और हमने सब 725 जो लड़के लोग हैं, ये उपक्रम में हमारे पिताजी काम करते थे, उनके रिटायरमेंट उनके एक्सपायर के बाद में हमें नौकरी दिया गया. और हम लोग 16 साल से इस उपक्रम में हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और बेस्ट उपक्रम हमको परमानेंट नहीं किया जा रहा है. हमें बार बार उनसे संपर्क करने के बावजूद भी हम करेंगे करेंगे बोलते हैं. 16 साल हो गया, हम पे बहुत अन्याय हुआ है और बहुत कम पगार देती है. 15-16 हज़ार रुपये हमें पगार देती है. मुंबई जैसे शहर में ये 15-16 हज़ार रुपये हमको नहीं पुरता है. हमें परमानेंट किया जाए, इस चीज़ से हमने 16 तारीख से अनशन पुकारा हुआ है. हमने इसकी इंटीमेशन ऑलरेडी बेस्ट के जीएम, म्यूनसिपल कमिश्नर, सीएम साहब को, डिप्टी सीएम साहब को हमने सबको इंटीमेशन दिया है. फिर भी हमें कहीं से भी न्याय नहीं मिला. इसलिए हम 725 कर्मचारी यहाँ पे आज़ाद मैदान में 16 तारीख से हम लोग अनशन में बैठे हुए हैं. अभी हमारी मांग एक ही है कि हम सबको सरल सेवा भर्ती, जो मराठी में बोला जाता है सरल सेवा भर्ती, सीनियरिटी से हमको सबको बीएसटी में परमानेंट किया जाए. अभी उम्र भी हुआ है. आप लोग, अगर आप लोगों की मांगे नहीं सुनी गई तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम ऐसा होगा कि हम पे जो अन्याय हो रहा है, इसका मतलब हमारा परिवार पे भी अन्याय हो रहा है, हमारे बच्चों पे अन्याय हो रहा है, हमारा माँ बाप पे अन्याय हो रहा है. तो हम अगले कदम हमारा परिवार के साथ में आज़ाद मैदान में अनशन में बैठेंगे. अगर हमारे परिवार के साथ में अगर कुछ हुआ तो उसकी जवाबदारी बेस्ट उपक्रम रहेगी. जी, सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे, बताइए. सरकार से मैं यही निवेदन करूंगा कि 725 कर्मचारी जो है, 80% कर्मचारी महाराष्ट्र के, मुंबई के लोग हैं. और मराठी, हमारा मुख्यमंत्री साहब से, हमारा उपमुख्यमंत्री साहब से विनंती करतो, मराठी माणसाला मदत केली पाहिजे. ऐसा है तो आप हमको न्याय दीजिए. जी धन्यवाद. आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए. कितने कर्मचारी है, कहाँ कहाँ से, मुंबई महाराष्ट्र से यहाँ पर लोग आए हैं, कर्मचारी लोग आए हैं, और क्या कुछ मांगों को लेकर वो यहाँ पर बैठने वाले, और क्या मुख्यमंत्री आने वाले हैं यहाँ पे? मैडम, हम 725 कुल कामगार हैं जी. और हम गए 16 वर्षों से बीएसटी में अपनी सेवा दे रहे हैं जी. और पिछले 16 वर्षों से हमें बीएसटी थोड़े पगार में हमको काम कराती है. जैसे कि पहले हम जब स्टार्टिंग किए तो हमें 80 रुपया पगार था जी. फिर उसके 1 साल 240 दिन भरने के बाद हमको 100 रुपया पगार हुआ. फिर उसके बाद 160 हुआ. आज ऐसा 16 वर्षों में करने के बाद हम 800 रुपये तक पहुंचे हैं. वो भी हम जिस दिन काम करते हैं उस दिन का हमें पगार मिलता है. जिस दिन हम काम नहीं करते उस दिन का पगार हमें नहीं मिलता. ना अगर कोई समझो महीने में हॉलीडे आ गया, उस हॉलीडे को हमको काम नहीं मिलता, हमको पगार नहीं मिलता. हमें संडे को पगार नहीं मिलता. अब इस पगार में आप बताइए, अगर हम
26 दिन भी हमें काम नहीं मिलेगा, 800 रुपये आप बोलने को 800 रुपये है, अगर 26 दिन भी हमें काम नहीं मिला तो 12 से 15 हजार पगार हमको मिलता है। उस 12-15 हजार में हम घर भाड़ा कैसे दे, बच्चों का भरण पोषण कैसे करें, शिक्षा तो बहुत दूर की बात रह गई, स्वास्थ्य बहुत दूर की बात रह गई, पहले तो हम उनका भरण पोषण कैसे करें। इस पगार में बीएसटी हमारे साथ से दूजा भाव कर रही है। जो काम परमानेंट करते हैं वही काम हम करते हैं, उनको भर पगार 70,000 80,000 पगार देती है और हमको 12 से 14 हजार देती है। ये कहाँ का न्याय हुआ? उस न्याय के लिए हम मुख्यमंत्री से इतना ही कहेंगे, कृपया करके 4 दिन से हम बैठे हैं, 4 दिन से आपसे आह्वान कर, इसके पहले पत्र द्वारा आपको व्यवहार भी किए, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी जवाब हमें नहीं मिला। न मुख्यमंत्री की तरफ से कोई यहाँ उठ के आया, न किसी ने हमको लेखी में ऐसा दिया कि आपने जो दिया हम उसके ऊपर कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री से इतना ही कहेंगे कि दोपहर में देखिए इतनी कड़क धूप है, ये अक्टूबर की इतनी कड़क धूप में हमारे 725 कामगार पूरे यहाँ बैठते हैं। कल हमारा एक कामगार यहाँ पे बेहोश हो गया, उसे जीटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अगर उसे कुछ हो गया होता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? क्या बीएसटी ये राह देख रही है कि यहाँ कोई मर जाए, या 1 मरे या 4 मरे, वो मरने का इंतजार कर रही है? कल के 700 के 725 अगर मर गए तो किसको परमानेंट करेगी बीएसटी? वो जीतेंगे या हम जीतेंगे? कौन जीतेगा? कल को यहाँ सब कामगार मर गए, बीएसटी बोलेगी हम सबको परमानेंट कर रहे, तो यहाँ जीतेगा कौन? प्रशासन जीता या कामगार जीते? ये कामगार की लड़ाई है। आपके मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा, जितने भी यूनियन है, जितने भी पक्ष हैं, इन कामगारों के साथ न्याय करें और इनके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा करें। और जब तक हम परमानेंट होंगे नहीं, यहाँ से हम हिलने वाले नहीं, चाहे हमारी मौत हो जाए, चाहे जो हो जाए, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। आप लोगों ने निवेदन पत्र कहाँ पर दिया है अब तक? हमने बेस्ट प्रशासन को दिया, मुंबई कामगार आयुक्त को दिया और मुंबई बीएमसी आयुक्त को दिया, और उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय को दिया, जो हमारे उप मुख्यमंत्री, जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं उनको दिया, और उसके बाद हमारे ये नगर विकास जो मंत्री हैं उनके पास गए, पर कहीं से भी हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला। कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं मिल रहा है? कोई आप लोगों जवाब हमको नहीं मिल रहा है। हम आप लोगों को पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? कोई भी ध्यान हम पे नहीं दिया, हमारी अनदेखी की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि हम कामगार हैं ही नहीं, हम कोई कहीं से उठ बैठ के आ गए हैं और यहाँ पे बैठ गए हैं, बैठने तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार के कान में जू तक नहीं रहना, बेस्ट प्रशासन कान में जू रह गई। ये 4 दिन से नहीं है यहाँ पे कामगार, और हमें जबरदस्ती दबाव डाला जा रहा है, आप आंदोलन पीछे लीजिए। क्यों पीछे लीजिए? हमारे साथ न्याय हो गया। मतलब जिस सरकार के लिए आप लोग काम करते हैं, वही सरकार आप लोग पर दुर्लक्ष्य कर रही है। दुर्लक्ष्य कर रही है हमको। आप भी बताइए मैडम कि 12,000 पगार क्या होता है? वो फिक्स पगार नहीं है। कल को मैं बीमार पड़ जाऊं, घर में कमाने वाला मैं हूँ, कल को मैं बीमार पड़ जाऊं तो 0 रुपए बीएसटी देती है। अभी तो चाहिए तो मतलब उसका भी भरपाई करके नहीं दिया जाए? नहीं, कुछ भी नहीं। कल को कोई अपघात हो जाए उसका भी भरपाई नहीं, कुछ भी नहीं है। अभी जस्ट 1 महीना पहले मेरे सहकारी को पैर में लग गया, उसका अंगूठा कट के बाहर हो गया था। उसको ऑपरेशन करने के लिए भी कोई बीएसटी ने 1 रुपया नहीं दिया। उसको अपने खुद के खर्चे से हम लोगों ने अपना चंदा निकाल के उसका इलाज करवाया, पर बीएसटी ने कुछ भी नहीं किया उसके लिए। हमारे साथ किया जाता है। अभी प्रशासन से मांग क्या करना चाहेंगे? मांग से एक ही प्रशासन है, 16 साल हो गए हैं हमको एक ही चीज है कि 700 के 725 जो कामगार है ना, डिसीजन जल्दी से जल्दी ले, कि वो आज का आज ले चाहे कल का कल ले, पर हमको सब सगत एक साथ परमानेंट करें। जी, धन्यवाद, थैंक यू।